इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को जानेंगे, तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बीएलओ के कार्य से मुक्त होंगे शिक्षक, मिला निर्देश। शिक्षक के आवेदन पर निर्वाचन आयोग ने दिया निर्देश। आरटीआई अधिनियम 2009 का दिया हवाला। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर बिहार के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने डीएम को भेजा पत्र। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी खबर कि अब शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर बिहार के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने जिला पदाधिकारी को निर्देश पत्र भेजकर शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त करने के दिशा निर्देश में कार्रवाई करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक पटना जिले के स्थित कुरथौल के न्यू एतवारपुर निवासी अशोक कुमार सिंह ने भारत में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए शिक्षकों को उक्त कार्य से मुक्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पर विचार एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नियमों का अवलोकन करते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्य से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को दिए गए आवेदन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उक्त अधिनियम के लागू हो जाने से शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उक्त अधिनियम के अवहेलना करते हुए बिहार में शिक्षकों से बूथ लेवल पर ऑफिस का कार्य लिया जा रहा है। इससे स्कूलों में शिक्षण कार्य का संतुलन बिगड़ गया है और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारियों को तत्काल भारत निर्वाचन आयोग के पत्र पर विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। जिला निर्वाचन विभाग ने उक्त पत्र के अवलोकन में कार्रवाई करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे बड़ी खबर है कि अब शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त किया जा रहा है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। करीब 75% सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क कम, फर्श पर बैठते हैं स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि बहुत बड़ी खबर है कि अब सब बिहार के तकरीबन 75% सरकारी स्कूलों में बेंच और डेस्क कम है, बच्चे जमीन और फर्श पर बैठते हैं। सरकार राज्य में शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए स्मार्ट क्लास शुरू करती है। शिक्षकों की नियुक्तियां भी हो रही हैं, भवनों का निर्माण भी कराया जा रहा है, लेकिन आज भी जिले में तकरीबन 75% सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क की भारी कमी है। ऐसे में सर्दी, गर्मी हो या बारिश का मौसम, हर समय स्टूडेंट फर्श पर ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। कुछ छात्रों ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि फर्श पर बैठने में परेशानी होती है, पैरों में दर्द होने लगता है। छात्र मौरव कुमार ने कहा कि बेंच की कमी के कारण से बैठने के लिए कई बार सहपाठियों में विवाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार और बिहार सरकार के लिए कि बिहार सरकार जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू कर रही है, वहाँ पे बेंचों का पूरी तौर पे स्कूलों में व्यवस्था नहीं है। इस पे भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में बेंच और डेस्क का इंतजाम करना चाहिए। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में पूजा की छुट्टी 1 से। जी हाँ दोस्तों, जिले के सभी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में दशहरे की छुट्टी 1 से 10 अक्टूबर तक होगी। स्कूल खोलने की तिथि 11 अक्टूबर निर्धारित है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को स्कूल खोलने व गांधी का कथा वचन कार्यक्रम करने का दिशा निर्देश जारी किया है। इस वजह से उस दिन सभी स्कूल खुले रहेंगे। इस तरह शिक्षकों की एक दिन की छुट्टी बेकार हो जाएगी। इस संदर्भ में डीईओ चंद्रशेखर राय ने कहा बाबत प्रधान सचिव ने आदेश जारी किया, इसलिए स्कूल खोलकर शिक्षकों को कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। इधर इस आदेश के बाद सैकड़ों शिक्षकों को झटका लगा है कारण के दशहरे को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षकों को बाहर जाने का कार्यक्रम बना लिया था। 1 अक्टूबर से पहले से ही छुट्टी घोषित है, इससे वे उसी दिन से बाहर जाने के लिए ट्रेन में पहले से ही रिजर्वेशन करा चुके हैं। इस संदर्भ में शिक्षक नेताओं ने काफी नाराजगी जतलाई है। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी खबर है
कि अब प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो शिक्षकों को छुट्टी है दशहरे के कारण, वो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक होगी। अगले सत्र से हाई स्कूल विहीन पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करने पर दिया जा रहा है जोर। जी हाँ दोस्तों, अगले सत्र से हाई स्कूल विहीन पंचायतों में 9वीं की पढ़ाई शुरू करने पर दिया जा रहा है जोर। जिले के तकरीबन 55 मध्य विद्यालयों में होगा अतिरिक्त वर्ग कक्षा का निर्माण, तैयारियों में जुटा है विभाग। जी हाँ दोस्तों, तो यह बड़ी खबर आ रही है बिहार में कि जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं है उन पंचायतों में अगले सत्र से 9वीं की पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। अलग से कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है और जो भी जरूरत की चीजें हैं सबका इंतजाम पर बहुत ही जोरों शोर से काम चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।